पूरे मानवीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्व में लोगों के ऊपर शासन करने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके, अनेकों प्रकार की प्रणालियां अपनाई गई है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप लोगों को पता होगा प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करता था। सब उससे भी पहले अगर जाइएगा तो कबीले के सरदार हुआ करते थे जो लोगों पर शासन का कार्य करते थे, शासन प्रशासन का कार्य किया करते थे। आगे चलकर वही राजतंत्र का रूप धारण करता है और भी तमाम तरह की प्रणालियाँ आगे चल कर के आती है। अभी तो वर्तमान युग में देखा जाए तो तमाम तरह की आपको शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। जैसे कहीं पे लोकतंत्र देखने को मिलेगा, कहीं पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगा, कहीं पे संसदात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको अधिनायकवादी शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि विश्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शासन प्रणालियाँ रही है तथा अभी वर्तमान में शासन प्रणालियाँ हैं। हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण शासन प्रणालियों के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारी शासन प्रणालियाँ हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो अंत में ज़रा सा भी लाभदायक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजतंत्र की, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोनार्की के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मोनार्की के बारे में जान लीजिए कि अभी के वर्तमान युग में मोनार्की राजतंत्र देखने को तो मिलता है लेकिन वैसी अवस्था में नहीं है राजतंत्र जैसे कि प्राचीन काल में हुआ करता था। जैसे कि राजा के पास असीम ताकतें हुआ करती थी, असीम ताकतें, शक्तियाँ हुआ करती थी। अभी का जो राजतंत्र देखने को मिलता है जैसे कि ब्रिटेन में, भूटान में और भी बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा तो होंगे लेकिन वे एक परंपरा को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन शक्तियाँ जो है नियम, कानून, कायदे, तौर तरीके सारे के सारे चलेंगे संविधान के द्वारा। राजा के मन के मुताबिक चीज़ें नहीं चलेगी। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया आपको, इसका उदाहरण आपको ब्रिटेन हो गया। इसके अलावा सऊदी अरबिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, भूटान भी बोले हैं। अब दूसरी शासन प्रणाली जो है फ्रेंड्स, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। लोकतंत्र वैसे तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार रहा है जहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र की शुरुआती दौर की झलक मिलती है। शुरुआती दौर की शुरुआत जो हुई है यहाँ पर मिला है। जैसे कि भारत में वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य बोला जाता है। यहाँ पर लोगों के द्वारा अपनी शासन करने वाले लोगों का चुनाव किया जाता था और वही लोग उनके ऊपर शासन किया करते थे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। लेकिन लोकतंत्र का आधुनिक परिभाषा जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है वह जो है लोकतंत्र। यह जो है अब्राहम लिंकन द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो रहे हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषा को। इसके तहत लोकतंत्र, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लोकतंत्र आपको यहाँ पे मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, यहाँ पे कहने का मतलब भारत में मौजूद है। समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? इसकी शक्तियाँ जो होती है लोगों के बीच होती है। स्टेट में जितने भी लोग निवास करते हैं उन लोगों के बीच में शक्तियाँ होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा लोकतंत्र के बारे में। अगला शासन प्रणाली है संघात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेडरल रूल सिस्टम के नाम से जानते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? तो शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है। राज्य के पास, राज्य कहने का मतलब क्षेत्रीय लोगों के पास भी शक्तियां होती है। स्थानीय या क्षेत्रीय स्वायत्तता मिली हुई होती है। केंद्र सरकार के पास तो शक्तियां होती ही हैं, साथ ही साथ राज्यों के पास भी होती है। जैसे कि अगर भारत में आप लोग देखें तो यहाँ पर सरकारें हैं दो प्रकार की, एक तो केंद्र सरकार है और एक राज्यों की सरकार है। तो यहाँ पर केवल और केवल शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, आवंटन हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथों में नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार के हाथों में तो शक्तियों को दिया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ राज्यों को भी असीम शक्तियाँ दी गई है। तो इन लोगों की अलग अलग शक्तियों का बंटवारा हुआ है। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जैसे कि उदाहरण अगर दिया जाए तो भारत है संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण, इसके साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण। अगला जो शासन प्रणाली है फ्रेंड्स, संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। यह जो है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है? पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था का विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी विशेषता जो होती है फ्रेंड्स, विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है। यानी एक तरीके से हम बोलें कि विधायिका के नियंत्रण में कार्यपालिका होती है तो ये गलत नहीं होगा।
जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा, भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसका एक और उदाहरण अगर हम आपको दें संसदात्मक शासन प्रणाली का, तो इसका एक और उदाहरण आपको पाकिस्तान हो सकता है। आइए अगला देख लेते हैं, अगला शासन प्रणाली के बारे में। अगला जो शासन प्रणाली है फ्रेंड्स, वह है अधिनायकवादी शासन प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में टोटलिटेरियन गवर्नेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग तानाशाही या निरंकुश भी बोलते हैं। डिक्टेटर, विश्व में भीमकाय डिक्टेटर भी हुए हैं, जिसके नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। अभी वर्तमान में डिक्टेटर या अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उदाहरण अगर कोई देता है तो उत्तर कोरिया का देता है, और उत्तर कोरिया में किम जोंग उन, आप सभी लोग नाम से अवगत जरूर होंगे। बोला जाता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह, उनका आए दिन ही आप लोग मीडिया में खबर जरूर सुनते होइएगा, अखबारों में जरूर सुनते होइएगा। तो ये आप लोगों को पता हो गया होगा फ्रेंड्स कि अधिनायकवादी क्या होता है। अधिनायकवादी शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यही होती है कि शासन की जो शक्तियाँ होती है एक व्यक्ति विशेष के हाथों में निहित होती है, या कुछ लोगों के पास ही वह सीमित होती है। जो भी शक्तियां हैं शासन करने की, कुछ विशेष लोगों के पास ही होती है, या किसी व्यक्ति विशेष के पास केंद्रित रहती है। जैसे उत्तर कोरिया का मैंने उदाहरण दिया, साथ ही साथ क्यूबा इसका जीता जागता उदाहरण है, और भी बहुत सारे देश हैं। जैसे कि इसका एक और अगर हम उदाहरण दें आपको, इसका उदाहरण है ब्राज़ील, वहाँ पर भी यही है। तो आप लोगों फ्रेंड्स विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी लाभदायक लगा हो फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और फिर हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गरिमा IAS। नमस्कार, धन्यवाद।